नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं दीराना न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश की उस बड़ी खबर की जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इंदौर के मेयर के बेटे ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में ही सरकार पर जोरदार हमला बोला। ये जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल इंदौर के मेयर पुष्य मित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता का। इस कार्यक्रम में मंच पर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे। संघमित्र ने अपने भाषण में रेल हादसों और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर तीखे सवाल दागे। उन्होंने कहा, सरकार कहती सबका साथ सबका विकास, लेकिन हकीकत ये कि रेलवे में हो रहा है दलालों का साथ और जनता का विनाश। उन्होंने बताया कि वेटिंग लिस्ट का आलम यह है कि हर साल 50 लाख से ज्यादा लोग टिकट लेने के बावजूद सफर नहीं कर पाते। संघमित्र ने बुलेट ट्रेन को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, 2022 तक अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया गया था, लेकिन 2025 आ गया। ट्रेन अब तक सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तक ही सिमटी है। करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हुए, लेकिन ट्रैक पर ट्रेन अब तक नहीं दिखी। रेल हादसों का जिक्र करते हुए संघमित्र ने कहा, कवच तकनीक से हादसे खत्म करने की बात कही गई, लेकिन पिछले 10 साल में 20,000 से ज्यादा लोग रेल हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। जब रेल के डिब्बे टूटते हैं तब सिर्फ लोहे के डिब्बे नहीं टूटते, बल्कि किसी माँ की गोद उजड़ जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है। उन्होंने कहा, 400 स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाने का वादा हुआ था, लेकिन अब तक सिर्फ 20 ही बने। वहाँ भी चमकते बोर्ड तो है, लेकिन पानी महंगा है और भीड़ वही की वही। उन्होंने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था, लेकिन 80% प्रोजेक्ट अधूरे। इतना ही नहीं, 78% फंड जो सुरक्षा के लिए था उसे कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया। संघमित्रों ने दावा किया कि 300 करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ एक कंपनी को दे दिया गया। ऐसे में सबका विकास कैसे होगा? बता दें कि संघमित्र भार्गव इंदौर के मेयर पुष्य मित्र भार्गव के बेटे, उनके पिता बीजेपी के बड़े नेता हैं और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सबसे युवा अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर संघमित्र का ये भाषण खूब वायरल हो रहा है और लोग उनकी बेबाकी की तारीफ भी करें। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या संघमित्र भार्गव की बातें सही है या सिर्फ राजनीति? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मांगती है और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो है, लेकिन पीने का पानी महंगा है और भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी है। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें यह रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निशेष का विकास और जनता का विनाश।